नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से ही है, जहां हालात बिगड़े हुए हैं और काबुल में हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट के बाहर लोग इकट्ठा हैं, लोग काबुल से बाहर निकलना चाहते हैं। एयरपोर्ट के बाहर गोलीबारी भी हुई है और ऐसी खबर निकल के सामने आई है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत इस खबर पर लगातार बना हुआ है। हम आपको काबुल से मिनट टू मिनट का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग एंगल से। आप देखिए कि यहां पर क्या हालात, और फायरिंग की आवाज भी आप बीच में सुनेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से फायरिंग की आवाज भी आ रही है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर था। अफगानिस्तान के लोग ये देखिए जहाज में चढ़ने के लिए कैसी अफरा तफरी यहां पर मची हुई है। लोग एक दूसरे को धकेल के खुद सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं और यहां लोगों के मन में डर है, एक दहशत है। और कल रात से ही हमने वो तस्वीरें भी देखी थी। अब इन तस्वीरों को देखकर ये समझना बहुत आसान है कि यहां के लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, किस तरह की अफरा तफरी इनके मन में मची होगी, हलचल मची होगी। डर एक बना हुआ है क्योंकि जिस देश में ये पैदा हुए, जिस देश में ये पले बड़े, अब वो देश उनका नहीं रहा। उस देश का अपहरण हुआ है और तालिबान ने अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। और ऐसे में अब लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे भी वो अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं, और इसीलिए एयरपोर्ट पर इस तरह की भगदड़ मचती हुई नजर आई। हालांकि चश्मदीदों का यहां भी ये कहना है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तरफ से फायरिंग हुई है। देखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट का, ये वीडियो, उसके बाहर लोग दहशत में हैं और देखिए किस तरह से भीड़ यहां पर मची हुई है और कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि कैसे भी आतंक से बचा जा सके। दूसरी एक तस्वीर ये देखिए, ये बीच शहर की तस्वीर है काबुल की, और यहां पर खुलेआम टैंकर घूम रहे हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, हथियारबंद आतंकी बीच सड़क पर फायरिंग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद है और सत्ता परिवर्तन यहां पर पूरी तरह से हो चुकी है। अब देखिए हर जगह आपको फायरिंग की आवाज सुनाई देगी। रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारी सहयोगी कंचन का, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? इस वक्त हिमांशु देख पा रही हूँ, सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि एक अफगान स्टूडेंट है, उसने कहा है कि इस वक्त कोई भी हमें मदद नहीं कर रहा है। उनकी फैमिली को डर लग रहा है, उनको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। कल रात उनकी बातचीत हुई थी लेकिन अभी किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो मैं लेटेस्ट अपडेट इस वक्त देख पा रही हूँ, एक अफगान के स्टूडेंट का ये कहना है। आप सोचिए हिमांशु, यहाँ सोचने और समझने की हमें जरूरत है कि अगर स्टूडेंट के ऐसे हालात है तो बाकी आवाम का क्या हाल वहां पर हो रहा था। ये देखिए किस तरह फ्लाइट में लोग चढ़ रहे हैं, भगदड़ की पूरी स्थिति बनी हुई है, भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं, फ्लाइट की टिकट्स लोगों को नहीं मिल रही है। कैसे कर कर एक देश, बाकी देश जो है वो अपनी फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स वहां पर भेज रहे हैं, लगातार लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम जारी है। लेकिन ये स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान की बनी हुई है जिसको तालिबान ने पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान के आवाम के बारे में किसी ने नहीं सोचा है? इन तस्वीरों को देखिए हिमांशु, अंदाजा लगाइए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े सब कोई है, और ये भी विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। लगातार इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जाए तो जाए कहां। एमिरेट्स की मैं अभी न्यूज देख रही थी, एमिरेट्स ने काबुल जाने की सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। तो लगातार इस तरह की कोई ना कोई डेवलपमेंट हमारे पास आती जा रही है। और ये स्थिति, जिस छात्र की आप बात कर रहे हैं उस छात्र की तरफ से भी कुछ ऐसे ही कहना नजर आया था कि वो तो यहाँ पर आ गया लेकिन उसका परिवार वहीं पर अभी भी है। फायरिंग भी हो रही है हिमांशु, काबुल एयरपोर्ट की फायरिंग की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इनसे और ये फ्लाइट की, इतनी तो जगह नहीं है फ्लाइट में जितने ज्यादा लोग यहाँ
वहां पर मौजूद है, बस भागने की होड़ लगी हुई है। इन सबको एक ही कंसर्न है कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। कोई इनके ऊपर गवर्नमेंट नहीं, कोई अधिकारी नहीं जो इनको रास्ता दिखा सके कि आगे की स्थिति क्या बनी हुई है। रात के 9 बजे के बाद अफगानिस्तान में नाइट कर्फ्यू, काबुल में नाइट कर्फ्यू लग गया है। एयरपोर्ट की आप तस्वीर देख रहे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त उदाहरण बना हुआ है आतंकवाद की जीत का, और ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान अकेले नहीं कर सकता है हिमांशु। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ ये इस पूरे काम को अंजाम दिया गया है। ये देखिए ट्रूप्स, देखिए ये यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रूप्स के साथ सवार हैं, धकेल रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं। आवाम की तस्वीरें देखिए, बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, महिलाएं हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में दिशा क्या होगी अफगानिस्तान की। 20 साल का ये पूरा संघर्ष जो रहा है, 13 अप्रैल 2021 वो तारीख थी जब जो बाइडेन ने अपनी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हटा ली थी। ये क्या यूएस की बहुत बड़ी चूक हुई है? इसे चूक नहीं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए थे वो तो इसे ब्लंडर भी कह रहे थे। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की ये बानगी देखिए, तस्वीर देखिए, कितनी भारी तादाद में अफगानिस्तान के हजारों सैकड़ों लोग सड़क पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर भाग रहे हैं। कई फ्लाइट्स काबुल, जो फ्लाइट्स एमिरेट्स काबुल तक भेजता था, उस फ्लाइट को रोक दिया गया है। लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के बुरे हाल हैं, दफ्तर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। रात के 9 बजे के बाद काबुल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए तालिबान तो लगातार ये कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों में भय है। जो लोग वापस आ रहे हैं, जब आप उनकी बातें सुन रहे हैं तो वो सुन के डर लग रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और बड़े ही ध्यान से देखिए कि क्या स्थिति इस वक्त काबुल की बनी हुई है। हम बात काबुल की कर रहे हैं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अगर ये हालात हैं तो उन गांव, उन कस्बों के बारे में सोचिए जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे होंगे। क्या होगा अफगानिस्तान? बिल्कुल ये चीज हम देख सकते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप, हमने जो तस्वीरें यहाँ पर देखी, जो कंचन हमारी सहयोगी तस्वीरें दिखा रही थी, अफरा तफरी थी, लोगों के अंदर डर था, वो फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, धक्का मुक्की का माहौल हम देख रहे थे। और ऐसा तभी होता है जब राष्ट्रपति का कुछ पता नहीं हो। अपनी आवाम, अपनी जनता को छोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी अफगानिस्तान से बाहर निकल लिए, तो जनता में एक डर तो लाजमी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस मुल्क का कहते हैं ऊपर वाला ही हाफिज है, जिस मुल्क का राष्ट्रपति भाग जाए और ये कहे कि वो चाहता नहीं था कि कोई खराबा हो, इसलिए उसने इन परिस्थितियों में ये कठिन फैसला लिया और वो वहां से भाग निकला। उस मुल्क का क्या होगा जहां पे फौज लड़ती नहीं है और अलाउ करती है तालिबान को आराम से काबुल आने के लिए। आप देखिए किसी भी जगह पे देखिए, कोई भी प्रोविंस लीजिए, चाहे कंधार लीजिए, हेरत लीजिए, जलालाबाद लीजिए, या कोई और प्रोविंस लीजिए, या काबुल लीजिए, कहीं भी अमेरिका, जो हमारी अफगानिस्तान की फोर्सेस थी, कहीं भी उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कहीं भी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, आराम से तालिबान को उन्होंने अंदर आने दिया। और देखिए तालिबान क्या करना चाहिए, हफ्ता तफरी का माहौल है, डर का मंजर है, खौफ है लोगों में। ऐसा अक्सर देखा जाता है गांव की उस बसों में, आखिरी बस हो जो घर की ओर जा रही हो तो उसमें हम देखते हैं कि लोग किस तरह लटक जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हवाई जहाज में भी लोग लटकने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो अफगानिस्तान, इस काबुल से बाहर निकल जाए और उससे ये खौफ का जो मंजर है उससे निजात मिले, यही कोशिश है। और जो लोग वहां से आए हैं वो कह रहे हैं कि हम लाचार हैं, हमें ये मालूम नहीं कि हमारे जो घर के सदस्य वहां बचे हैं क्या वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वजह ये है कि हालांकि आश्वासन काफी दिया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि एम्बेसीज को अटैक नहीं करेंगे, वो ये भी यकीन दहानी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी को मारेंगे नहीं। लेकिन अगर आप तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 1996 से लेकर 2001 तक सबको मालूम है कि उन्होंने क्या किया। सबसे ज्यादा जुल्म सितम अगर किसी पे किया तो औरतों के हकूक पे किया, उनके स्कूल बंद कर दिए, उनको संसार किया गया, पथराव किया गया, मार दिया गया, उन्हें बिल्कुल बाहर निकलने नहीं दिया गया। तो एक डर का माहौल इस वक्त भी है, क्योंकि आप देखिए फायरिंग भी हुई है एयरपोर्ट पे और कोई भी नहीं कह सकता ये मुल्क था कभी जहां पे हम अमेरिकन कहती थी कि हमने $83 बिलियन अमेरिकन अफगान फौज के लिए खर्चा है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का बहुत बड़ा फेलियर है कि आप वो फौज तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि अमेरिकन फौज के जाने से पहले ही अफगान फौज जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। यही वजह है कि आज जो बाइडेन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सभी उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपने इस स्थिति से निकलना था एटलीस्ट आपने सोचना था बाकी लोगों के बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान को अगर आप ज्योग्राफिकली हमें देखेंगे तो ये एक तरफ सेंट्रल एशिया, दूसरी तरफ साउथ एशिया। ये खाली ये नहीं कि बाकी ममालिकों को असर होगा, लेकिन इन जितने भी ये मुल्क है इनके इर्द गिर्द इन काफी पे असर रहेगा। और भारत पे खासकर, भारत के लिए भी परेशानी
परेशानी का सबब है। अभी ऑलरेडी उन्होंने 219 के करीब वहां से जो नागरिक है निकाल लिए के मुकाबले, जबकि सबसे ज्यादा ताकतवर है तालिबान के कंपेयर से अगर करें तो देखिए हिमांशु, किस तरीके से ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कितनी भगदड़। काबुल एयरपोर्ट की आप तस्वीर जरा देखिए और काबुल के सड़क के यह मंजर आप जरा देखिए, लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं, दहशत में है। तस्वीर नंबर 1 आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से तालिबान ने पूरी तरीके से काबुल में कब्जा कर लिया और हर तरफ से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान यहां पर आ चुका है और काबुल में कोहराम मचा हुआ है। और काबुल में कोहराम की तस्वीर नंबर 1 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये तस्वीर नंबर 2 देखिए, लोगों में भगदड़ मची। और भगदड़ सिर्फ इसी बात की है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अब तालिबान की सरपरस्ती में रहें और इसीलिए वो एक सुरक्षित स्थान खोजने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर नंबर 3 देखिए, जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद किसे कहते हैं वो इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। डर क्या होता है अपने देश में जब दुश्मनों का कब्जा हो जाए तो उस वक्त सबसे पहले बचने की कोशिश की जाती है। तस्वीर नंबर 4 ये भी आपके सामने देखिए, एयरपोर्ट पर फायरिंग की जा रही है, जगह जगह वहाँ पर लोग मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, सैनिक मौजूद हैं, अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं और फायरिंग की खबर भी निकल के सामने आती है। भगदड़ यहाँ पर मचती है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें जितनी भी की जाती हैं वो सभी नाकाम यहाँ पर साबित होती है। दीपिका, सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि लोगों के मन में डर इतना जगह बना चुका है कि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर करें तो करें क्या। सही कह रहे हैं हिमांशु आप, और देखिए ये डर की तस्वीरें साफ साफ बता रही है कि लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल दीपिका, कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखवाते हैं कि वो कौन सी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के अंदर कैसी दहशत का माहौल है, कितना डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कितनी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है और कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं क्योंकि उनके पास कुछ चारा यहाँ पर बचा नहीं है। और ये देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से झगड़े देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के, और ये गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं। और गवर्नर हाउस की इन तस्वीरों को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब काबुल राज बिल्कुल नहीं बचा है। यहाँ पर पूरी तरह से तालिबान राज अब आ चुका है और तालिबान के जितने भी कमांडर हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पर इस वक्त अपना डेरा जमा चुके हैं। इन लोगों की आप देखेंगे दावतें चल रही हैं, इन लोगों की दावतें चल रही हैं, हथियार यहां पर लहराए जा रहे हैं। जहां पर गवर्नर बैठा करते तो उनको कुर्सी पर देखिए, अब ये लोग वहां पर आराम से बैठे हुए हैं। और ये आप समझिए अंतर देखिए क्या है कि ये लोग यहां पर दावत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे लोग परेशान हो रहे हैं। आपने एक तस्वीर काबुल की देखी, काबुल के एयरपोर्ट की देखी, वहां पर लोग कितना परेशान, और ये वो तालिबानी आतंकी हैं जो अब यहां पर आकर अपना डेरा जमा चुके हैं। गवर्नर हाउस की तस्वीरें देखिए, दावतें यहां पर चल रही हैं और यहां पर एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर वो काबुल में अब बैठ चुके हैं, काबुल में डेरा जमा चुके हैं। हथियार आप यहां पर देखेंगे, दावतों का दौर यहां पर आप देखेंगे, लेकिन आम जनता का किसी को कोई ख्याल नहीं, आम जनता की किसी को कोई फिक्र नहीं। और यही एक अंतर यहां पर देखा जाता है और इसीलिए जनता यहां पर खासी तौर पर परेशान हो रही है। जनता को यह बात समझ में नहीं आ रही कि वो किसके पास जाए, कहां पर एक सुरक्षित माहौल देखे। एयरपोर्ट के बाहर की आपने तस्वीर देखी, आपने सड़कों की तस्वीर देखी, और भी कई तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। ये तो गवर्नर हाउस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, और बिल्कुल ये एयरपोर्ट की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भगदड़ यहाँ पर मची हुई है, कोई भी अपनी बारी का आप इस शख्स को अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के हाथों पर पैर यहाँ पर रखा जा रहा है। ये देखिए, एक आदमी यहाँ पर लटक रहा है। इतनी परेशानी यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि उनको चाहिए एक सेफ पैसेज। वो अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि तालिबान पर भरोसा नहीं है। दीपिका ने बिल्कुल हिमांशु, और देखिए यहाँ पर माहौल को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर यूएस ने फोर्स भेज दी है। यहाँ पर फायरिंग करके लोगों को शांत भी कराया जा रहा है कि आप अफरा तफरी का माहौल जो है उसे खत्म करिए, आप लोगों को सुरक्षित यहाँ से हम ले जाएंगे। लेकिन वहां पर लोगों के मन में डर इस कदर है क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार तनाव। ये फायरिंग की आवाज आप सुन भी रहे होंगे। ये देखिए, ये पीछे से फायरिंग की आवाज भी आ रही है और वहां पर जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये अमेरिकी सेना है, उनकी तरफ से फायर की जाए। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये अफगानिस्तान की सड़क है, ये अफगानिस्तान की सड़क है और यहाँ पर खुलेआम ऐसे टैंकर ले जाए जा रहे हैं। जो तालिबान जो लड़ाके हैं वो पूरी सड़कों पर इस तरह से अब घूम रहे हैं। ये देखिए, ये टैंकर्स और इनका पूरा जो ट्रूप है वो यहाँ से निकल रहा है और लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। देखिए किस तरह से भगदड़ यहाँ पर मची हुई है, महिलाएं भी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और हर किसी की कोशिश यही है कि एक सुरक्षित स्थान पर यहाँ पर निकल लिया जाए। और ये इन लोगों की हालत क्यों हुई है ये भी आपको बता दें।
कल कुछ देर पहले तक जो अशरफ गनी थे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, वो ये कह रहे थे कि काबुल के लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे कंधों पर है, हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन काबुल की जनता को छोड़कर वो वहां से भाग निकले। कहा जा रहा है तजाकिस्तान भी वो पहुंच गए हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी भाग निकले अपनी पूरी टीम के साथ। और वहां पर है कौन गई? अफगानिस्तान की जनता। अब ये देखिए यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं आपको अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर। लोगों के मन में नाराजगी है। देखिए कई तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर 20 साल से अमेरिका ट्रेनिंग देता रहा अफगानिस्तानी सेना को कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई दीपिका, ये चीज खास है, घुटने टेक दिए अफगानिस्तान ने। ये कहा जा रहा है कि आजादी नहीं है, दिस इज नॉट फ्रीडम। और साथ ही जो बाइडन पर जो अफगानी लोग हैं उनको धोखा देने की भी बात यहां पर कही जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि आपने हमारी आजादी का सौदा कर दिया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं। और यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे भरोसे को तार कर दिया गया है। और ये प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये अभी की ताजा तस्वीर है जहां पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर आप देख रहे हैं लोग यहां पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। यूएस की फोर्स यहां पर आ चुकी है। यूएस की सेना ने पूरी तरीके से काबुल एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। क्या हालात है ये हम आपको बता रहे हैं। मेरी सहयोगी कंचन भी न्यूज रूम से जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, हालात वहां पर क्या है ये हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि 3 लाख सेना वाली अफगानिस्तान ने 1.5 लाख वाले तालिबान के सामने आखिर झुक कैसे गई, घुटने कैसे टेक दिए, पीठ कैसे दिखा दी? दीपिका, ये लड़ाई आज की नहीं है, पिछले 2 दशक से ये लड़ाई चल रही है। तस्वीरें देखिए, लगातार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और जो लेटेस्ट इनपुट मुझे मिल पा रहा है वो ये मिल पा रहा है कि जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि इतनी तादाद, ये देखिए जो भगदड़ मची हुई है, इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ से कमेटी जो है वो आज मिल रही है और जो सिचुएशन अफगानिस्तान में चल रही है उस पर चर्चा की जाएगी। तो अफगानिस्तान में मुलाकातों का दौर जारी है। फ्लाइट्स जो वो सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, यही तस्वीर है जो इस वक्त आपको अफगानिस्तान की सच्चाई की स्थिति बताएगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर सभी कमर्शियल फ्लाइट जो हम आपको बता रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, सारी कमर्शियल फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। जो लोग वहां से भाग रहे थे अपने थोड़े बहुत सामान लेके, आधे लोगों ने तो अपने सामान ही छोड़ दिए थे, अपनी जिंदगी को कैसे बचाएं उसलिए वो भाग रहे थे। जो भगदड़ मची थी, ओवर क्राउडेड हो गया था, सारी फ्लाइट्स को, सारी कमर्शियल फ्लाइट्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप स्थिति समझिए कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो निकलेंगे कैसे। भगदड़ की स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई है। रात के 9 बजे के बाद काबुल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये देखिए, ये तस्वीरें, सबसे लेटेस्ट तस्वीरें अफगानिस्तान के काबुल से आ रही है। एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। फ्लाइट के नीचे देखिए कितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक टर्मिनल, काबुल के डोमेस्टिक टर्मिनल का ये हाल है। सोचिए जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना होगा उनके क्या हालात होंगे। इंटरनेशनल सारी कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि इतनी फ्लाइट्स ही नहीं बची हैं। भगदड़ की स्थिति इतनी ज्यादा है, बच्चे बड़े छोटे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह आती है कि इंटरनेशनली जो भी लोग बाहर के उनको तो रेस्क्यू करने के लिए ब्रिटेन ने एक ऑपरेशन चलाया, अमेरिका लगातार ऑपरेशन यहां पर चला रहा है और साथ ही साथ भारत भी अपने जो नागरिक हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और ये हुआ भी। कल 129 लोग वापस आए। लेकिन सबसे बड़ी बात इन लोगों का क्या, जो अफगानिस्तान के लोग, आप ये देखिए, ये अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कैसी भगदड़ है। यहाँ पर एक शख्स को आप देखिए कि कैसे भागने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, एक जगह बनाने की कोशिश की जा रही है।
ये लोग कहां जाएंगे, इन लोगों को बचाने वाला कौन है, इन लोगों को कौन जगह देगा रहने के लिए, क्योंकि इन्होंने तालिबान का पुराना युग देखा है। जब तालिबान ने पिछली बार राज किया था तो कितना कत्लेआम मचाया था, हालात कितने खराब हो गए थे, कितने लोगों पर बंदिशें लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को इजाजत नहीं दी जा रही थी, महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, विकास की सारी संभावनाएं दफन हो गई थी जमीन के अंदर। और अब नहीं चाहते ये लोग कि दोबारा वैसा ही एक तस्वीर को ये देखें, और इसी वजह से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शख्स को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लोगों को यहाँ पर देखेंगे, तो इनका डर बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल हिमांशु, सही कहा आपने, और लोगों के मन में डर है, इसीलिए ये यहाँ से भागने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये तस्वीरों के जरिए आप समझिए कितना ज्यादा डर लोगों के मन में। फिलहाल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, इससे पहले भी कई बार फ्लाइट को रोक दिया गया था, डिले कर दिया गया था, ताकि वहां पर जो हालात है वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि लगातार वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो रहा था। एयरपोर्ट में शांति बरकरार रखने के लिए यूएस फोर्स की तरफ से फिलहाल फ्लाइट को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों को शांत कराया गया है। हवाई फायरिंग भी की गई, लोगों से बातचीत करने की कोशिश। लेकिन तस्वीर को देख के तो बिल्कुल लगता है कि किसी ना किसी का दम भी यहाँ पर घुट जाएगा। कितनी जो भीड़ मची है, एक के ऊपर एक पैर रखे जा रहे हैं, पूरी भीड़ यहाँ पर एक शख्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, एक दूसरे को कुचल के जगह बनाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में तो लोगों के लिए सिचुएशन है, इन लोगों के पास करो या मरो, या यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे। इनके मन में डर इस कदर है कि जितना जल्दी हो सके वो चले जाए। और ये तस्वीर डर की वजह भी है दीपिका। ये तस्वीरें देखिए बीच सड़क पर, काबुल की सड़क है, लेकिन देखिए किस तरीके से तालिबान आतंकवादी ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली है। अब देखना होगा क्या क्या बड़े फैसले ये तालिबान की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन देखिए बीच सड़क पर हवाई फायरिंग की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, हालात और ज्यादा न बिगड़ जाए यहाँ पर, उससे पहले ही जो अफगानिस्तानी है वो सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, ये आप समझेंगे किसी देश में अगर लोकतंत्र की जगह गणतंत्र हावी हो जाए तो ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर सिर्फ गणतंत्र नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो रॉकेट लॉन्चर लहराते हुए यहाँ पर तालिबानी लड़ाके नजर आएंगे, यहाँ पर AK-47 आपको लहराते हुए लोग बाग नजर आएंगे, आतंकी नजर आएंगे, और एक तरह से एक मुल्क का यहाँ पर अपहरण किया हुआ है। और इसीलिए लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पहले भी वो तालिबान युग को देख चुके हैं। उस तालिबान युग को जहां उनका जीना मुहाल हो गया था, जहां पर हर जगह उन पर बंदिशें लगा दी गई थी, विकास पूरी तरह से ठप हो गया था, तरक्की पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तालिबान ने जिस तरह से पहले हुड़दंग मचाया था, अब नहीं चाहती अफगानिस्तान की जनता की वो एक बार फिर से वो तस्वीरें देखे, इसीलिए वो निकलना चाहती हैं। ये देखिए एक के बाद एक अलग अलग तस्वीर। तस्वीर नंबर 3, भीड़ हद से ज्यादा, लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए और वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन तारों की फेंसिंग यहां पर कर दी है आम सिविलियंस के लिए, आम जनता के लिए, कि वो इससे आगे नहीं आ पाए, और आगे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद है। और ये चौथे नंबर की तस्वीर दीपिका। बिल्कुल, ये चौथे नंबर की तस्वीर बताती है कि वहां पर स्थिति क्या है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तालिबानियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है काबुल में, लेकिन एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है और अमेरिका ने यूएस की फोर्स भी भेज दी है। और देखिए यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये यूएस की फोर्स वहां पर लगातार तैनात है और लोगों से बातचीत कर रही है। उन्हें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल घबराएं ना, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। लेकिन लोगों के मन में इस कदर डर है, जो मंजर देखा है उन्होंने काबुल की सड़क पर, उसके बाद लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है।